शिव समान दाता नये विघ्न निवारण हार, लज्जा मोरी राखिए नंदी के अस्वार। बोलो कैलाशपति महादेव की जय हो, कार्तिक महात्म्य की जय हो। आज आपको कार्तिक महात्म्य का 21वां अध्याय सुना रही हूँ। नारद जी बोले, इस प्रकार वचन सुनकर विस्मित होकर दंडवत करके धर्मदत्त बोला, सब मनुष्य यज्ञ, दान, तीर्थ, तप से पीड़ा नाशक विष्णु की आराधना करते हैं। उनमें विष्णु को प्रसन्न करने और सामीप्य दे ऐसा कोई पूजन है जिसे करने से सब यज्ञादि फल सफल हो जाएं। गण बोले, हे विप्र, तुमने अच्छा प्रश्न किया। इतिहास समेत प्राचीन वृत्तांत हम कहते हैं, उसे ध्यान से सुनो। कांचीपुरी में चोल नामक चक्रवर्ती राजा था। इसके भी नाम से चोल देश प्रसिद्ध हुआ। उसके राज्य में कोई आदमी दरिद्री, दुखी, पापी, गरीब और रोगी नहीं था। असंख्य यज्ञ करने वाले उस चोल के स्वर्ण यज्ञ स्तंभ से ताम्रपर्णी नदी के दोनों किनारे चैत्ररथ नाम के कुबेर के वन की तरह शोभित हुए। एक समय वह राजा अनंत शयन के स्थान को गया, जहाँ की योग माया के आश्रय भगवान शेषशैया पर शयन करते थे। वहाँ लक्ष्मीपति भगवान का मोती और सुंदर सुवर्ण के फूलों से पूजन किया। पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम करके वहाँ बैठ गया। तब हाथ में तुलसी और जल लिए कांचीपुरी में रहने वाले विष्णुदास ब्राह्मण को वहाँ आकर विष्णु युग सूक्त से भगवान को स्नान कराते और तुलसी पत्र से पूजन करते देखा। उनके ऊपर ब्राह्मण के तुलसी दल चढ़ाने से वो रतन ढक गए। यह देख राजा कुपित होकर बोला, यह माणिक और सुवर्ण से मैंने पूजा की है, विष्णुदास, इसे तुलसी पत्रों से तुमने क्यों ढक दिया है? तो विष्णु की भक्ति नहीं जानता है, ढोंगी है, मैं जानता हूँ, जो अत्यंत शोभायुक्त पूजा को ढकता है। तब वह ब्राह्मण राजा के गौरव को तुच्छ समझकर बोला, हे राजन, तू भक्ति नहीं जानता, राज्य लक्ष्मी का घमंड है, तूने पहले कितना विष्णु का व्रत किया है। गण बोले, ब्राह्मण का वचन सुनकर और हंसकर राजा गर्व सहित वचन कहने लगा कि जो भक्ति का गर्व करता है, बता तो दरिद्री की भक्ति कितनी है। विष्णु को प्रसन्न करने वाले यज्ञ दानादि तूने नहीं किए और न ही तूने कोई मंदिर ही बनवाया, ऐसा तुझे भक्ति का घमंड है। अब सब ब्राह्मण मेरे वचन सुनो, सब देखते रहो कि विष्णु मुझको दर्शन देंगे कि इसको, तब हम दोनों की भक्ति मालूम हो जाएगी। यह कहकर राजा ने राजगृह में जा मुद्गल ऋषि को आचार्य बना वैष्णव यज्ञ आरंभ कर दिया। वह यज्ञ जहाँ बहुत सी ऋषि, बहुत सा अन्न संपत्ति है, ये व्रत गया क्षेत्र में किया था। विष्णुदास ने भी इसी मंदिर में ठहरकर विष्णु को प्रसन्न करने के लिए माघ और कार्तिक का व्रत किया। तुलसी का वृक्ष लगाया और एकादशी के दिन 12 मंत्र, 16 उपचार और नित्य विष्णु पूजा करने लगा। चलते में भोजन में, शयन में सदा विष्णु को स्मरण करता रहा और समदृष्टि होकर सब में विष्णु को देखा। विष्णु की प्रसन्नता के लिए माघ और कार्तिक के विशेष नियम करने लगा और उद्यापन भी किए। तभी इंद्रादि देवता वहाँ आए। गंधर्व और से देवता और ऋषि गणों से भर गया। फिर विष्णु भगवान सात्विक स्वर्ग वाले अपने भक्त को अपना स्वरूप देकर बैकुंठ को चले गए। सुंदर विमान में बैठे हुए विष्णु के समीप जाते हुए विष्णुदास को दीक्षा युक्त चोल राजा ने देखा। बैकुंठ लोग जाते हुए विष्णु को देखकर अपने गुरु मृदुगल को बुलाकर चोल राज बोला, जिसे चिढ़कर मैंने ये यज्ञ दान किया, वही विष्णु रूप धारण करने वाला ब्राह्मण बैकुंठ को जा रहा है। दीक्षा लेकर जो मैंने इस वैष्णव क्षेत्र में हवन किया और दानादय से ब्राह्मणों का मन प्रसन्न किया, आज तक भी मुझसे विष्णु प्रसन्न नहीं हुए। तो विष्णुदास की भक्ति से ही भगवान ने उनको साक्षात दर्शन दिया है। फिर चोल यज्ञशाला में जाकर अग्नि के आगे स्थिर होकर विष्णु से प्रार्थना करने लगा, हे विष्णु, मुझको वाणी और कर्म से स्थिर भक्ति दो। यह कहकर सबके देखते देखते अग्नि में कूद पड़ा। फिर मृदुगल ने क्रोध से अपनी शिखा उखाड़कर घेर दी। इसी से उनके गोत्र में मृदुगुल शिखाहीन होते हैं। तभी अग्नि से प्रकट हुए भक्त वत्सल भगवान ने उसको आलिंगन करके श्रेष्ठ विमान में चढ़ा लिया और अपना स्वरूप देकर उसको देवताओं समेत बैकुंठ को ले गए। इतने श्री 22वां अध्याय 21वां। बोलो कार्तिक महात्म्य की जय हो। अब आपको नगर बसेरे की कथा सुना रही हूँ। एक जाटक था, एक भाटक था, दोनों दोस्त थे। जाटक चला बहन के, भाटक चला सासरे। रास्ते में कुएं की पाल पर दोनों बैठ गए। जाटक बोला, नगर बसेरा कर लो। भाटक बोला, मैं तो सासरे जा रहा हूँ, खूब खातिर होगी सो तू कर।
जाटक कुएं की पाल पर बैठकर पानी की घंटी और चावल का दाना लेकर नगर बसेरा करने लगा और बोला, नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाँव, तात मांडा तापसी देगी मेरी माँ, माना देगी मावसी, देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा ग्रास वृंदावन का वास, 5 कुल्टी छठी रास, मेरा जीवड़ो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाएगी जड़ से निकल जाए मेरा जी, वह कहकर के चल पड़ा। जाटक की बहन ने बुरा चावल जिमा कर खूब बातचीत की। बाटक पहुंचा तो सासरे में आग लग गई। बुझाते बुझाते हाथ भी काला, मुंह भी काला, रोटी ना पानी। पड़ोसन आई, बोली जवाई आया है, उसकी भी पूछ कर लो। सास बोली क्या करूं, मेरा टापड़ा भुगता चला आया। पड़ोसन ने रोटी और छाछ दी, उसने खा ली। शाम को दोनों फिर मिले। दोनों बोले क्या बात। बाटक बोला मैंने ससुराल में आग लगी पाई। बुझाते बुझाते हाथ भी काला, मुंह भी काला, रोटी ना पानी। जाटक बोला मेरी तो खूब खातिर हुई, मैंने कही थी ना नगर बसेरा कर ले। बोला आ अब कर ले। बाटक बोला अब भी ना करूं, तेरी मवासी है, पता नहीं रोटी दे या न दे, मेरी तो माँ है, दही की छूछली चूरमा की पेड़ी धरी पावेगी। बाटक ने नहीं किया। जाटक ने नगर बसेरा करा। नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाँव, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माँ, माँ देना मावेशी, देगा द्वारका का वासी, मीठा मीठा ग्रास वृंदावन का वास, 5 कुल्टी छठी रास, मेरा जीवड़ा श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाएगी जड़ से निकल जाए मेरा जी, करके चल पड़ा। घर पहुँचते ही जाटक की मावसी ने लाड चाव किया। बाटक घर गया तो उनकी भैंस खो गई। बाप एक लाठी धरे एक उठावे, बोला कि ससुराल गया तो आग लगा दी, यहाँ आया तो भैंस खो दी, पहले भैंस खोज कर ला तभी रोटी पानी मिलेगी। सारा दिन हो गया ढूंढते ढूंढते पर भैंस नहीं मिली। बाजार में फिर दोनों मिले तो जाटक ने पूछा क्या खबर है। बाटक बोला कि आते ही मेरे बाप की भैंस खो गई, उसी दिन से ही ढूंढ रहा हूँ, रोटियाँ का ठिकाना नहीं है। वह बोला मैंने कहा था नगर बसेरा कर ले। बाटक बोला कि तेरे नगर बसेरे में इतना गुण है तो अब कर ले। दोनों नगर बसेरा करने लगे। नगर बसेरा जो करे सोमल धोवे पाँव, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माँ, माँ देना मावसी, द्वारका का नाथ, मीठा मीठा ग्रास वृंदावन का वास, 5 कुल्टी छठी रास, मेरा जीवड़ा श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाएगी जड़ से निकल जाए मेरा जी। उन्होंने नगर बसेरा किया तो आगे चला तो रास्ते में भैंस मिल गई, लेकर घर गया। माँ बोली लड़के को आते ही निकाल दिया, सारा दिन हो गया है भूखा मरता, उसको खूब अच्छी तरह से जिमाया। उन्होंने सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सब कोई कार्तिक में पियर सासरे में आते जाते नगर बसेरा जरूर करे। बोलो कार्तिक महात्मा की जय हो। अब आपको सोमवार की कथा सुना रही हूँ। एक बार भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर भ्रमण कर रहे थे। पार्वती जी बोली मैं भी साथ चलूँगी। भगवान शंकर बोले पार्वती तुम मत चलो, तुम्हें भूख प्यास लगेगी। पार्वती जी बोली नहीं मैं भी साथ चलूँगी। चलते चलते रास्ते में पार्वती जी बोली महाराज मुझे तो भूख लगी है, मुझे तो खीर कांड के भोजन चाहिए। भगवान शंकर बोले पार्वती तुम मत चलो, मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था मगर तुम नहीं मानी। दोनों चलते चलते एक साहूकारनी के घर गए। साहूकारनी बोली महाराज क्या चाहिए। भगवान शंकर बोले पार्वती को खीर कांड के भोजन चाहिए। शंकर भगवान की बात सुनकर साहूकारनी ने मना कर दिया। इतना सुनकर भगवान शंकर और पार्वती आगे चल दिए। रास्ते में उनको एक बुढ़िया मिली, बोली आओ महाराज बैठो। भगवान बोले पार्वती को खीर कांड के भोजन चाहिए। बुढ़िया लूठा लेकर चल दी। भगवान शंकर बोले बुढ़िया तुम कहाँ चली। बुढ़िया बोली खांड चावल दूध ले आऊँ। महादेव बुढ़िया से बोले घर के अंदर जाकर देखो। बुढ़िया घर के अंदर गई तो आश्चर्यचकित रह गई। दूध से बाल्टी भरी है, चावलों की परात भरी है, खांड की बोरी रखी है। बुढ़िया ने बड़ा भगोना भर के खीर बना ली। महादेव पार्वती को प्रेमपूर्वक भोजन कराया। तत्पश्चात बुढ़िया महादेव से बोली इतनी सारी खीर का मैं क्या करूं, मेरे तो परिवार भी नहीं है। महादेव जी बोले तुम आंख बंद कर लो। बुढ़िया ने आंख बंद कर ली। जब उसने आंख खोली तो उसकी टूटी फूटी झोंपड़ी महल बन गई थी। यह सब चमत्कार देख बुढ़िया बहुत प्रसन्न हुई। अब बुढ़िया कटोरे भर भर कर सबको खीर बांटने लगी। यह देख साहूकारनी बुढ़िया से बोली तेरे यहाँ खीर कहाँ से आई। बुढ़िया बोली मेरे यहाँ पार्वती और महादेव जी आए थे। उसके बाद साहूकारनी दरिद्र हो गई, बुढ़िया धनवान हो गई। जैसी बुढ़िया को आई वैसी सबको आना। बोलो महादेव पार्वती जी की जय हो। अब आपको गजानन जी की कहानी सुना रही हूँ। एक मेंढक था, एक मेंढकी थी। मेंढकी हमेशा विनायक जी की कहानी कहती थी। एक दिन मेंढक बोला तू रोज़ पराये पुरुष का नाम लेती है, अगर अब लेगी तो मोगरी से सिर फोड़ दूंगा। इतने में राजा की दासी आई और दोनों को मिट्टी के बर्तन में डाल कर ले गई और ले जाकर चूल्हे पर चढ़ा दिया।
अब दोनों पकने लगे तो मेंढक बोला ये के मेंढकी बहुत कष्ट आ गया है, अब तेरे विनायक जी को याद कर, नहीं तो अपन दोनों मर जाएंगे। मेंढकी ने 7 बार संकट विनायक कहा। 2 सांड लड़ते लड़ते आए और मिट्टी के बर्तन के सींग की मारी, बर्तन टूट गया और मेंढक मेंढकी दोनों सरोवर की पाल में चले गए। ये विनायक जी महाराज, जैसे मेंढक मेंढकी का कष्ट काटा वैसे सबका काटना, कहता सुनता हुंकारा भरता का और अपने सारे परिवार का काटना। बोलो विनायक जी महाराज की जय हो। अब आपको आड़ी बाड़ी की कथा सुना रही हूँ। आड़ी बाड़ी सोना की बाड़ी, जी में बैठी कान कुआड़ी कई कई मांगे 36 करोड़ देवता मांगे 36 करोड़ देवता मांगे। बाड़ी सींचा कई कई होवे, अन्न होवे, धन होवे, लाच होवे, लक्ष्मी होवे, विछड़ियारो मेल होवे, रिपुतिरे पुत्र होवे, सासुरो पुरसन बहुरो जीमण, उठ भाई तपसी उठ भाई लपसी, जीभ भाई लपसी, द्वाईरो थान भोजाई को मान, थाने थानी वार्तारो फल, माने मारा व्रतरो फल। बोलो आड़ी बाड़ी की जय हो, विनायक जी की जय हो, कैलाशपति की जय हो, राई दामोदर महादेव की जय हो, राई दामोदर भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।